नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। खमरिया के पास ग्राम पंचायत लूत्रा में हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह का 62वां सालाना उर्स चल रहा है। 2 दिसंबर से शुरू हुआ उर्स 6 दिसंबर तक चलेगा। यहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मन्नतें मांग रहे हैं। पूरी हुई मन्नतों के लिए बाबा का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। शाही परचम पुसाई के साथ शुरू हुआ 5 दिवसीय सालाना उर्स पूरे शबाब पर है। हर दिन यहां बड़ी संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह के इस दरबार में लोगों की मन्नतें पूरी होती है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहां खींचे चले आते हैं। जारी उर्स में हर दिन अलग अलग जिलों से आने वाले जायरीनों को पहले कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाता है। उसके बाद ही उन्हें दरगाह परिसर में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। बाबा के आस्थाने में मौजूद वॉलंटियर्स बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस समय उर्स पूरे शबाब पर है। लाइन लगातार उन्हें दरगाह तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा रहा है और दुआ फातिया के बाद तुरंत उन्हें बाहर किया जा रहा है। इंतजामिया कमेटी के सदर हाजी सैयद अकबर बख्शी ने बताया कि दरगाह परिसर में कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सालाना उर्स अपने पूरे शबाब में है। इंतजामिया कमेटी ने अपने सारे इंतजाम कर रखे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी इंतजामिया कमेटी ने जितने भी लोग ज़ायरीन आ रहे हैं उनको बाकायदा मास्क वितरण किया जा रहा है, हाथ उनका सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ देश के लिए, प्रदेश के लिए अमन चैन की दुआ की जा रही है। आसपास कोरबा जिले से, रायपुर जिले से, चांपा जिले से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी जो मुरादें हैं बाबा सरकार से, अपनी मन्नत उन्होंने जो मांग रखी है वो आ रहे हैं और अपनी दुआ पूरी कर रहे हैं। और इंतजामिया कमेटी की तरफ से जितना अच्छे से अच्छा इंतजाम हो सकता है इंतजामिया कमेटी ने अपनी तरफ से कर रखा है। लूत्रा शरीफ का यह उर्स 6 दिसंबर की सुबह कुल की फातिहा के साथ संपन्न हो जाएगा। उर्स के मद्देनजर मस्जिद और दरगाह को आकर्षक झालरों से जगमगा दिया गया है। शाम होते ही यहाँ की रंग बिरंगी लाइटें लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ का परिसर पूरे समय खचाखच भरा नजर आता है। जायरीन बाबा की दरगाह में मन्नती फूल चढ़ाकर दुआएं मांगते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो चुकी है वो बाबा को शुक्रिया अदा करने यहाँ पहुँचते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अगर आप पिकनिक जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, आपकी जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। देवपहरी के गोविंद झूंझ झरने में 80 फीट नीचे गिरा युवक। वहीं नकिया में पिकनिक मनाने गया डिंगापुर का युवक भी डूबा। एक का शव बरामद, वहीं दूसरे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। ठंड के शुरू होते ही सैर सपाटे पिकनिक का दौर शुरू हो गया है। कोरबा में पिकनिक मनाने गए जलप्रपात में 2 युवकों के डूबने से हुई मौत। जिले के पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को लेमरू थाना क्षेत्र के देवपहरी जलप्रपात में बिलासपुर के तारबहार के ऑफिसर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय कल्याण हलदर अपने 10 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था। दोपहर वह कुछ दोस्तों के साथ जलप्रपात में नहाने उतरा था। इस दौरान वह पानी में कूद गया। दोस्तों ने खोजबीन शुरू की। देर शाम तक उसके बाहर नहीं निकलने पर दोस्तों ने आसपास मौजूद गोताखोरों की मदद से खोजबीन की। इसी तरह डिंगापुर निवासी 32 वर्षीय गौतम सिंह रौतिया अपने दोस्तों के साथ नकिया जलप्रपात पहुंचा था, जहां कुछ दोस्त खाना बनाने में जुटे थे। वहीं गौतम कुछ दोस्तों के साथ नहाने पहुंच गया, जहां दोपहर करीब 3 बजे वह नहाते समय पानी में डूब गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसे बाहर निकालते उसकी मौत हो चुकी थी। दोनों घटना की सूचना पर लेमरू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं देवपहरी झरने में डूबे बिलासपुर निवासी कल्याण हरदर का शव नहीं मिलने से बिलासपुर एसडीआरएफ टीम की मदद से खोजबीन जारी है। कल 4 दिसंबर को थाना लेमरू के जो ग्राम नकिया में स्थित जलप्रपात है वहाँ एक अपने डिंगापुर रामपुर के निवासी गौतम सिंह का जो डूब गए थे, जिसके पास वो बॉडी मिला नहीं था, उसकी सूचना मिली थी। इसी प्रकार से जो देवपहरी गांव है वहाँ पर भी एक बिलासपुर निवासी हलधर है, वो भी आके वहाँ पर भ्रमण करने आए थे। वो भी डूबने से एक्सीडेंटल और डूब गए थे, उसका भी नहीं मिल पाया था। इसमें लगातार कल अपना जो टीम है नगर सेना की जो कोरबा जिला का, उसके द्वारा प्रयास किया गया खोजने का, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाया था। इसमें आज बिलासपुर के एसडीआरएफ की टीम बना करके सुबह 6 बजे से सर्च ऑपरेशन चालू किया गया था, जिसमें नकिया में जो गौतम सिंह है वो जो डूबा हुआ था उसकी बॉडी मिलने में सफलता प्राप्त हुई है पुलिस को।
और दोपहरी में अभी तक सर्च अभियान जारी है, जिसमें निश्चित रूप से जल्दी से मिलने की संभावना है। सतरंगा पर्यटन स्थल का नजारा ऐसा है कि समुद्र के किनारे बीच पर घूमने का एहसास कराता है। इसलिए पर्यटन विभाग ने इसे सतरंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट के रूप में विकसित किया है। सुरक्षा के लिए आसपास गांव के लोगों को ही स्विमिंग और बचाव के लिए ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन पानी में पर्यटकों की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पिकनिक मनाने आप भी जाएं तो सावधानी जरूर बरतें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कटघोरा में सड़क हादसे के बाद पुलिस एक्शन में। हाईवे व शहर पर वाहन चालकों की सघन जांच, मास्क और हेलमेट की दी जा रही समझाइश। देश में यातायात नियम बनाए तो हर व्यक्ति के लिए गए हैं, लेकिन इनका पालन बहुत कम लोग ही करते हैं। ऐसे में यदि सावधानी के साथ इन नियमों का पालन करते हुए लोग सड़कों में यात्रा करें तो अपने साथ कई लोगों का जीवन सुगम बना सकते हैं। कोरबा जिले में बढ़ते दुर्घटना को देखते हुए डीजी व जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर तेज रफ्तार व यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विशेष अभियान को लेकर कटघोरा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने कटघोरा नगर में हुए दुर्घटना को लेकर सतर्क हो गए हैं। आज हाईवे और कटघोरा शहर में चेकिंग पोस्ट लगाकर बिना मास्क और हेलमेट को लेकर जांच शुरू की तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार विशेष कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया है। हाईवे पर सघन जांच कर बिना मास्क व हेलमेट के वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए समझाइश दी। साथ ही कटघोरा शहीद वीर नारायण चौक पर थाना प्रभारी अविनाश सिंह अपनी टीम के साथ पहुंच चेकिंग पॉइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले शराबियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। बता दें कि कटघोरा के पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों द्वारा कल ही समस्त विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें शराब पीकर फर्राटेदार गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर अवगत कराया था। एक्सीडेंट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे हम लोगों ने कल रैंडमली चेक पॉइंट लगाया और वाहनों को चेकिंग किया और जितने लोग शराब पीकर वाहन चला रहे थे उनके विरुद्ध हमने 185 के तहत कार्रवाई किया है, जिसमें एक स्कॉर्पियो से 5 मोटरसाइकिल, टोटल 5 गाड़ियों के विरुद्ध हमने 185 की कार्रवाई की है। साथ ही जो कटघोरा शहर में जो नो एंट्री में गाड़ियां घुसती है, बड़े ट्रक, उन पर भी हमने कार्रवाई किया है और लगातार दिन में आउटर क्षेत्रों में हम अपना चेकिंग पॉइंट लगाकर लोगों को हेलमेट और मास्क पहनने के लिए अवेयर कर रहे हैं। किस क्षेत्र में सर ये पूरी कार्रवाई चल रही है और कब तक जारी रहेगी? ये कटघोरा क्षेत्र में है, टोटल कटघोरा क्षेत्र के आसपास बाईपास में चल रही है कार्रवाई और जब तक लोग अवेयर न हो जाए तब तक हम रैंडमली चेक पॉइंट लगा के लोगों को अवेयर करते रहेंगे। किस तरह के जिला मुख्यालय तरफ से निर्देश मिला है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनको चेकिंग कर उनको जागरूक किया जाए। कार्रवाई न करते हुए पहले लोगों को समझाइश दिया जाए। बस उसी दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। संसाधन है, हाँ, किस तरह की चीजें हैं? इस तरह जैसे कि अपना कटघोरा जो है नो एंट्री जोन है, उस हिसाब से हमने 6 स्टॉपर बनवाए हैं, जिनको हम कल चारों दिशाओं में लगा देंगे और फ्लेक्स भी बनवाए हैं, फ्लेक्स को भी अपन चारों दिशाओं में कल टांग देंगे। थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शाम को उक्त वाहन चालकों पर ब्रेथ एनालाइजर से चेक कर कार्रवाई की, जिसमें एक स्कॉर्पियो चालक व 4 मोटरसाइकिल चालकों पर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की और इनके वाहनों को थाने में खड़ा कर न्यायालय में चालान जमा कर वाहनों को सुपुर्द किया। कटघोरा पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई से शराबियों के होश उड़ गए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। किसान पर टूटा आफत का पहाड़, खलिहान में रखे 22 एकड़ धान की फसल जलकर खाक। पुलिस ने दर्ज किया मामला, मालिक ने जताई आशंका। प्रदेश भर में किसान अब अपनी मेहनत से उगाए फसल के पकने के बाद फसल लेकर उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। उन्हें खुशी है कि साल भर की मेहनत रंग लाएगी और उन्हें अच्छी कीमत मिल सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी के एक किसान पर इस खुशी से पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। खलिहान में मिजाई के लिए रखी 22 एकड़ की खड़ी धान की फसल जलकर खाक हो गई है। यह आगजनी किन वजहों से हुई है मालूम नहीं चल सका। कटघोरा पुलिस ने पीड़ित किसान की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित किसान के मुताबिक उन्हें इस बात की आशंका है किसी ने दुर्भावना से उनके खलिहान में रखी फसल में आग लगाई है। पूरी घटना बुधवार सुबह 11 बजे की है। किसान ने बताया कि उनसे आग बुझाने फौरन एनटीपीसी और कटघोरा के दमकल को सूचित किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे में आग पर काबू पाया। तो कोई दुश्मनी लेकर जलाया हुआ है। अब इसको बिना देखे तो किसी के ऊपर लांछन लगा नहीं सकते।
अब इसमें अज्ञात रिपोर्ट लिखा दिया गया है कटघोरा थाना में। कितने बजे की? ये 11 बजे की घटना है कल। जी। कैसे जानकारी हुई आपको कि आग लगी? मैं लेबर लेने गया था, मैं 10 बजे के आसपास वापस आ रहा था लेबर लेके, तब मैं देखा इसको, तब पूरा लग चुकी थी आग। ये अपना 22 एकड़ का था, पूरा 22 एकड़ का खलिहान था। इसमें लगभग 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बीमा कराए हैं। आग बुझाने के लिए अपने एनटीपीसी फायर ब्रिगेड आई हुई थी, कोरबा से आई हुई थी, उन लोग पूरा मदद किए, तब जाके आग में कंट्रोल पाया गया। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी क्षतिपूर्ति को जांच कर दिया जाए। जानकारी के मुताबिक छुरी कला के पार्षद संतोष कुमार केवट पेशे से किसान हैं। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर उनका खलिहान मौजूद है, जहां इन दिनों धान बिजाई का काम जोरों पर है। कल सुबह जब वे खलिहान की ओर से गुजर रहे थे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 से 4 पैरावट का ढेर धू कर जल रहा था। उन्होंने फौरन पानी भरे टैंकर से आग पर छिड़काव किया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। किसान ने बताया कि आग में खाक हुई फसल करीब 22 एकड़ की थी। करीबन 350 क्विंटल धान जल चुका है। इस आगजनी से किसान संतोष को 7 से 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि फसल का उन्होंने बीमा करा लिया था। प्रशासन की ओर से पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करते हुए पंचनामा तैयार कर लिया है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री से मार्मिक अपील करते हुए नुकसान के भरपाई की गुहार लगाई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5 बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा पुलिस ने चलाया अभियान, बदमाशों को किया गया सरप्राइज चेक। अपराध पर अंकुश लगाने सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा अभियान। कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन से सिटी कोतवाली थाना पुलिस चौकी CACB रामपुर व मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में निवास करने वाले निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, माफी बदमाश एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को अभियान चलाकर सरप्राइज चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ज्यादातर बदमाश अपने घरों पर उपस्थित मिले। कुछ बदमाश जो घर पर उपस्थित नहीं थे, उन्हें घर बुलाकर चेक किया गया। आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने व समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर जीवन यापन करने की समझाइश दिया गया। साथ ही बदमाशों के वर्तमान जीवन यापन का जरिया संदिग्ध गतिविधियों के बारे में तस्दीक किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भी सिटी कोतवाली थाना में नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा राहुल देव शर्मा व थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा के द्वारा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी निगरानी बदमाश, गुंडा, माफी बदमाशों का परेड कराकर उन्हें आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश दी गई थी। शहर में शांति व्यवस्था स्थापित करने व अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए कोरबा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सतत निगाह रखा जा रहा है एवं वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। आदरणीय SP सर के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में जिले के जितने भी गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और संपत्ति संबंधी जो सस्पेक्टेड बदमाश है, सभी का पर्सनली रूप से थाना प्रभारी और उनके स्टाफ के द्वारा प्रत्येक का घर जाकर उनकी तस्दीकी और वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के परिपालन में परसों जो है कोरबा सब डिवीजन के सभी थाना चौकी क्षेत्र के जितने भी गुंडा और निगरानी बदमाश है उनकी चेकिंग की गई है और कल जो है दर्री क्षेत्र की गई है और आज जो है कटघोरा क्षेत्र भी ऑपरेशन चलाया जाएगा और ये ऑपरेशन
लगातार आगामी दिनों में हर हफ्ता या 15 दिन में नियमित रूप से जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में कोरबा पुलिस ने 36 घंटे में पेश किया अभियोग पत्र। संवेदनशील मामलों में पुलिस दिखा रही गंभीरता। कोरबा पुलिस महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध मामले में संवेदनशील अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए निराकरण कर रही है। रामपुर चौकी पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को महज 4 घंटे में जसपुर से गिरफ्तार करने के साथ 36 घंटे में जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया है। दरअसल रामपुर चौकी क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण व अनाचार का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में 4 घंटे के भीतर ही जसपुर जिला के ग्राम कुसुमताल निवासी आलोक टोप्पो को गिरफ्तार कर बालिका को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस मामले में रामपुर चौकी पुलिस ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए लगातार विवेचना कर सभी प्रक्रियाओं को 24 घंटे में पूरा करते हुए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलित करते हुए 36 घंटे के भीतर ही जांच प्रक्रिया पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोरबा पुलिस का कहना है कि आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस सजग है। यही कारण है जांच और साक्ष्य प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना की रिपोर्ट पे कि उसकी नाबालिग बच्ची गुम हो गई है, अपराध पंजीयन किया गया दिनांक 30/12/2020 को। उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 1/12/2020 को प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान तैयार कर दिनांक 2/12/2020 को प्रकरण में अभियोग पत्र पेश किया गया। ये कार्रवाई हमने और हमारी टीम द्वारा बहुत तत्परता और लगन से किया गया था, बड़ी मेहनत किया गया था। तत्काल अपराध पंजीयन किया गया था, आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया और भी औपचारिक विवेचना तत्काल पूर्ण करके अभियोग पत्र पेश किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बाकी मोंगरा में निगम द्वारा लगाए गए बिजली पाइप को पार करते रंगे हाथों कबाड़ियों को पकड़ा पार्षद ने। दिन दहाड़े चोरी की घटना को दे रहे थे अंजाम। कोरबा के बाकी मोंगरा क्षेत्र में कबाड़ चोरी की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि कबाड़ियों द्वारा दिन दहाड़े ही मौका पाते सामान को पार कर रहे हैं। बाकी मोंगरा में शनिवार को कबाड़ चोर नगर पालिक निगम द्वारा लगाए गए बिजली पाइप को पार करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पार्षद पवन गुप्ता की सक्रियता के चलते कबाड़ियों को गाड़ी में लोड करते रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उनसे जानकारी मांगी गई तो वे पार्षद पवन गुप्ता के साथ हाथापाई करने लगे, जिस पर पार्षद ने बाकी मोंगरा थाना को इस घटना की सूचना दी। फिलहाल बाकी मोंगरा पुलिस मौके पर पहुंच कबाड़ से भरे गाड़ी और चोरों को पकड़कर थाना लाकर कार्रवाई में जुट गई है। इसको हम लोग अभी रंगे हाथ पकड़े हैं। लड़के लोग मेरे को फोन किया, भैया ऑटो में लोड करवा रहे निगम का पाइप को। तो लड़के लोग चाबी लेके फिर मेरे को बुलाया, तो आया तो देखा तो लोड कर रहा था। क्या लगता है लगभग कितना पाइप गायब होगा अभी? निगम का कम से कम 7-8 खंबा गिर गया था, उसको धीरे धीरे लोग पार कर दिया और उसके मालिक को बुला रहे तो आ नहीं रहे। क्या लगता है? मालिक पूरा चोरी का बढ़ावा दे रहा है और पूछने से बोल रहे कि मैं लोगों से खरीदा हूँ 300। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में हुआ कुचले हाथ का सफल ऑपरेशन। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शतदल नाथ ने किया सफल ऑपरेशन। पिछले दिनों मदनपुर निवासी रमेश राठिया क्रशर मशीन में काम कर रहा था। धान के काम में भूलवश उसका दाहिना हाथ क्रशर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसका हाथ कुचल गया। काफी खून बहने के बाद परिजन युवक को लेकर कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर सद्दल नाथ ने मरीज का परीक्षण किया। एक्सरे सहित अन्य जांच कराई गई। जांच में पता चला कि मरीज हाथ कुचलने के कारण हड्डियां, जिसमें मेटाकर्बल व फेलिंग है, बुरी तरह टूट चुकी हैं। हाथ की मांसपेशियां व टेंड्स भी कुचल चुके हैं। पहले तो ऐसा लगा था कि हाथ को बचाया नहीं जा सकेगा। डॉक्टर सद्दल नाथ और उसकी टीम ने हाथ बचाने अंतिम प्रयास करने का फैसला किया। ऑपरेशन की योजना बनाई गई। ऑपरेशन को 3 भागों में बांटा गया। पहला, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वायर का उपयोग करना। दूसरा, कटी फटी मांसपेशियों को आपस में जोड़ने, जिससे मरीज फिर से अपनी उंगलियों को चला सके। तीसरा, घाव के ऊपर फिर से चमड़ी बिठाना। 3.5 घंटे में मरीज का ऑपरेशन किया जा सका। सुखद पहलू यह रहा कि ऑपरेशन सफल हुआ। सबसे बड़ी चुनौती इन्फेक्शन से निपटने की थी। डॉक्टर सद्दल नाथ ने विश्वास व्यक्त किया कि निश्चित रूप से इससे भी उबर जाएंगे। एक मरीज जो आया था, ये मदनपुर गांव से आया था और रमेश राठिया नाम है पेशेंट का।
और उसका क्या हुआ था कि वो आज धान कटाई चल रहा था तो क्रशर मशीन में हाथ घुस गया था, तो उसके कारण पूरा हाथ कुचल गया था और हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे। तो वो मतलब पूरे मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स और जो छोटे उंगली के फैलिंग्स सब स्थिति ये थे कि हाथ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो हाथ बच गया है और लगभग 4.5 घंटा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हाथ तो हम लोगों ने बचा लिया है और हड्डी को सब K-वायर से फिक्सेशन कर दिया है, टेंडन रिपेयर कर दिया है और उंगलियां अभी चलना चालू हो गई हैं। तो ये बहुत सेटिस्फेक्शन और खुशी की बात है कि हमने हाथ बचाया है। लेकिन पेशेंट जो है बहुत ही गरीब है, जैसे आप लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र के लोग बहुत गरीब होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग इसका ऑपरेशन वगैरह कर पाए हैं। तो शहर के सारे व्यक्तियों से, सारे जनमानस से ये निवेदन है कि अगर बन सके तो कुछ अगर आर्थिक सहायता उनके कर सके और तो बहुत कृपा होगी। और मैं तो अपने तरफ से कर ही रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके उसको वापस रिहेबिलिटेट करके उसके वो हाथ को फिर से चलाऊं ताकि अपने परिवार का जीविका उपार्जन कर सके। बट अगर थोड़ा सा मदद कर देंगे आर्थिक रूप से या आके थोड़ा देख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल कोसाबाड़ी कोरबा में। मरीज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने आर्थिक मदद की जरूरत बताई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5 बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG-4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। सतरंगा में 2 दिन पहले हुई घटना के बाद कोरबा के सतरंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट में बढ़ते पर्यटकों के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सतरंगा में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। ठंड के शुरू होते ही कोरबा के पर्यटन स्थल गुलजार हैं। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही पिछले दिनों हुई घटना और सुरक्षा के मद्देनजर कोरबा एसपी ने सतरंगा में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि सतरंगा में पुलिस चौकी की कवायद शुरू कर दी है। शासन को पुलिस चौकी की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा गया। शासन से अनुमति मिलते ही पुलिस सहायता केंद्र पुलिस चौकी में तब्दील हो जाएगी, जिसमें पुलिस स्टाफ की संख्या बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले ही सतरंगा में जो जिला का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जिसके कारण लगातार जिले एवं अन्य जिलों को भी लोगों का आना जाना बना हुआ है और लगातार इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वहाँ को सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह होने के कारण अभी एसपी सर के निर्देश पर आज दिनांक को वहाँ पर अस्थायी रूप से जो पुलिस सहायता केंद्र है वो तात्कालिक रूप से खोला जा रहा है तथा पृथक से उसमें चौकी बनाने के संबंध में भी अपने पुलिस मुख्यालय पत्राचार किया गया है, जो आने वाले समय में शासन से स्वीकृति होने के बाद निश्चित रूप से वहाँ पर नियमित रूप से पुलिस चौकी का भी निर्माण हो जाएगा। तब तक के अभी वर्तमान में सुरक्षा को कायम रखने के लिए सहायता केंद्र आज से खोल रहे हैं। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद बाइक में लगी आग, चालक जिंदा जला। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ की तेज रफ्तार मार्शल ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। आमने सामने हुई टक्कर की इस घटना में बाइक में आग लग गई और बाइक चला रहा युवक जिंदा जल गया। घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पीछे सवार एक अन्य युवक दूर गिर गया, उसे भी गंभीर चोटें आई है। राजेश्वर कॉलोनी निवासी पीएचई के एसडीओ राजीव दीक्षित शुक्रवार को किसी काम से बिलासपुर स्थित कार्यालय गए थे। शाम करीब 7 बजे वापस लौट रहे थे। इसी बीच उरगा कनकी रोड में सेमीपाली गांव के पास बाइक सवार 2 युवक मार्शल से जा टकराए। दोनों ही वाहन की रफ्तार काफी तेज थी,
इस वजह से जबरदस्त टक्कर हुई और बाइक में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक चालक घायल अवस्था में बाइक के नीचे दब गया। टंकी से पेट्रोल बहने की वजह से आग लग गई। इसकी चपेट में चालक आ गया और धू धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि एसडीओ के साथ कुछ कर्मचारी भी थे। किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की गई, तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिंदा जल जाने की वजह से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठे युवक को भी चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए कोसाबाड़ी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।